जी हाँ दोस्तों, तो सिवान के दिवंगत सांसद की छवि अच्छी नहीं थी, वो क्रिमिनल था। मैंने लालू यादव से कहा था कि ऐसे लोगों को धक्के मारकर पार्टी से निकालिए, भगाइए। दोस्तों जानते हैं ये कौन कह रहा है? लालू यादव का साला, राबड़ी देवी का मुंह बोला भाई साधु यादव, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। 20 साल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 2 बार विधायक रहे शहाबुद्दीन का कनपट्टी पर लगा थप्पड़ लगता है साधु यादव भूल गया है। हां, रह रहकर तो दुखता तो होगा ही। दोस्तों लगातार एक के बाद एक किसी ना किसी को टारगेट करना साधु यादव की शायद आदत हो गई है, या अपने आप को मीडिया में रखने के लिए। लेकिन क्या अब यही हरकत भारी पड़ गई? लालू के एक और साले ने, यानी साधु यादव के छोटे भाई सुभाष यादव ने ही मैदान में कूद साधु यादव की औकात दिखा दी। बताते हैं आपको, लास्ट तक बने रहिए। तो राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं आप, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल के परिवार से जुड़ा विवाद एक बार फिर सामने आ गया है। वैसे तो दोस्तों बिहार की राजनीति में बयानबाजी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब एक ही परिवार के 2 प्रभावशाली चेहरे आमने सामने आ जाएं, मामला दिलचस्प हो जाता है। और इस बार विवाद की जड़ लालू परिवार और लालू यादव के साले साधु यादव, और दूसरी तरफ जब लगातार साधु की जबान बेलगाम हो चुकी है, तो साधु के ही छोटे भाई पूर्व सांसद सुभाष यादव मैदान में कूद पड़े हैं। दोस्तों, साधु यादव लगातार हालिया बयान देखिए, जिसने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया एक के बाद एक। साथ ही अपने बड़े भाई साधु यादव को इधर सुभाष यादव ने कड़ी और आखिरी वार्निंग दे दी है, सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है। दोस्तों वैसे साधु का आतंक तो आपने बहुत देखा सुना है, नाम हालांकि सिर्फ साधु है, काम आप वो वक्त याद कीजिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी की शादी थी, शोरूम में जा जाकर गाड़ियों का, और इसी बीच शहाबुद्दीन बीच में कूदे थे। लगातार सोशल मीडिया पे शहाबुद्दीन समर्थक कह रहे हैं कि लगता है कनपट्टी पे लगा हुआ थप्पड़ भूल गया है। दोस्तों, शहाबुद्दीन ने उस दौरान कहा था कि अगर गाड़ियां लेनी थी लालू यादव के घर के अंदर, तो शोरूम के मालिक से बात करता, ग्रुप लीडर से बात करना था, ऐसे जाके गुंडई कर गाड़ी उठा लेना। और लालू प्रसाद यादव ने भी यहां, जो कि उनके सामने एक तरफ शहाबुद्दीन वो सिपाही था जो कि हमेशा लालू प्रसाद यादव की तरह साय के सामने खड़ा, और दूसरी तरफ साला, और लगातार। लेकिन दोस्तों साधु यादव ने शहाबुद्दीन का विरोध किया, बावजूद इसके आज तक लालू परिवार का जुड़ाव किस तरह से शहाबुद्दीन परिवार से रहा है। आज भी ओसामा साहब जो कि राजनीतिक विरासत को संभालते नजर आ रहे हैं, और यही तमाम चीजें साधु यादव को कि आखिर हमारे जीजा जी हम लोगों को दरकिनार, लेकिन एक दूसरे छोटे भाई ने साधु यादव को बता दिया बस बहुत हो गया, मैंने देखा है तुम्हारा क्या है, अब अगर एक शब्द भी बोला तो फिर समझ लेना। दोस्तों सबसे ज्यादा चर्चा यही सुभाष यादव ने दिवंगत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का जो जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है उसके बारे में लगातार विवादित बयान देना उचित नहीं है, और यहीं से इस पूरे विवाद ने नया मोड़ लिया। दरअसल बिहार की राजनीति में मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम आज भी चर्चा का विषय बन जाता है। सिवान की राजनीति में उनका प्रभाव, उनकी लोकप्रियता, उनसे जुड़े विवाद, सब कुछ आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है। उनका राजनीतिक करियर 20 साल सांसद, 2 बार विधायक, और सिवान के विकास को लेकर लोग जोड़कर देखते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में शहाबुद्दीन की तारीफ, शहाबुद्दीन की सराहना उन विकास कार्यों को लेकर। खैर दोस्तों, लगातार साधु यादव ने किसी ना किसी को निशाना बनाया। अब उनके छोटे भाई सुभाष यादव, लालू यादव के एक और साले मैदान के बीचों बीच है। साफ कह दिया कि साधु यादव को मैं बचपन से जानता हूं, और बचपन से ये आदमी मुझसे जलता है। यानी एक भाई दूसरे भाई को कह रहा है, अब अपना विवाद संभलता नहीं और दूसरे इन पर टिप्पणी उन पर टिप्पणी।
सुभाष यादव कह रहे हैं कि यह आदमी साधु यादव बचपन से ही मुझसे जलता है। जब मैं 2 साल का था तब भी उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। आज भी लगातार मेरे खिलाफ अनाप शनाप बयान दे रहा है। अब उन्हें चेत जाना चाहिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि साधु यादव बार बार उनका नाम अलग अलग लोगों के साथ जोड़कर उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। पूर्व सांसद सुभाष यादव ने कहा कि वो कभी शहाबुद्दीन का नाम लेते हैं, कभी सतीश पांडे का नाम लेते हैं, कभी किसी और का। ये गलत, वो गलत। अपने आप को देखना जरूरी है। वैसे दोस्तों, साधु यादव लालू परिवार से दूर जाने के बाद लालू यादव ने धक्के मार के निकाला था और हिम्मत आज तक नहीं है कि लालू यादव के घर में एंट्री अगर है तो जाके दिखाएं। और कोई दूसरा राजनीतिक छत्र छाया आज तक नहीं मिल पाया। साधु यादव को मिला तो बहुजन समाज पार्टी का एक साया मिला, उसमें भी हार पे हार। दोस्तों, इधर पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का जिक्र करते हुए साधु यादव के छोटे भाई सुभाष यादव ने कहा कि शहाबुद्दीन के बारे में गलत बातें करना क्या उचित है क्या? शहाबुद्दीन को दोस्तों वैसे आरजेडी और लालू यादव से जोड़कर सब देखते हैं कि दुनिया इधर राजनीति में वैसे कोई किसी का नहीं होता, लेकिन शहाबुद्दीन एक ऐसा साथी था लालू यादव का जो कि स्थिति जैसी हो, जेल जाना हो, उन्होंने अपने आप को लालू और निकलते ही, हालांकि नीतीश कुमार की सरकार थी, लेकिन सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना, जेल से निकल रहा आदमी, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। कई लोग कारण बताते हैं कि शहाबुद्दीन के खात्मे की वजह वो भी कि अपने आप को उन्होंने लालू यादव के पीछे ही ढाल रखा था। इधर सुभाष यादव कह रहे हैं शहाबुद्दीन हमारे बीच नहीं है, मैं उन्हें नमन करता हूं, वो बहुत सज्जन और सच्चे व्यक्ति थे। उनके नाम का इस्तेमाल करके किसी पर आरोप लगाना यह ठीक है क्या? दोस्तों, सतीश पांडे को लेकर दिए गए बयानों पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं, वो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे में अनावश्यक रूप से किसी का नाम विवाद में घसीटना गलत है। सुभाष यादव ने यहां कहा कि उन्होंने कभी साधु यादव के बयानों का जवाब नहीं दिया, लेकिन अब लगातार हो रही टिप्पणियों के कारण उन्हें अपनी बात सार्वजनिक रूप से रखनी पड़ रही है। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरे बारे में कोई भी बेबुनियाद टिप्पणी ना करें। राजनीति में लाखों लोग हैं, सिर्फ मैं ही नहीं हूं, हर किसी का अपना रास्ता है। दोस्तों, आरजेडी द्वारा विधान परिषद चुनाव में सुनील सिंह को उम्मीदवार बनाए जाने पर भी विवाद है। रोहिणी आचार्य तक विरोध कर रही हैं। इसे लालू प्रसाद यादव का फैसला नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का फैसला बता रही हैं। सुभाष यादव ने भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा यह फैसला तेजस्वी यादव का व्यक्तिगत फैसला है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं, परिवार के कोई लोग इससे खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत राय, जिस तरह आरजेडी सीमित सीटों पर सिमटती जा रही है, चुनावी चुनौतियों का सामना कर रही है, ऐसे समय में किसी साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया जाता तो तेजस्वी यादव की इमेज मजबूत होती, लेकिन जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया वो परिवार और संगठन में विवाद पैदा करने वाला माना जाता है। सुभाष यादव ने दावा किया कि इस फैसले से राजद के कई कार्यकर्ता खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि रोहिणी आचार्य ही नहीं, परिवार के ही कई लोग इस फैसले से नाराज हैं। हालांकि आखिरी फैसला तेजस्वी यादव का है, पार्टी उनकी है, उन्होंने जिसे उचित समझा उसे उम्मीदवार बनाया। यहां पे भी आरजेडी और मुसलमानों के बीच चुके एमवाई समीकरण, मुसलमानों के साथ आरजेडी पीछे घुमाती है, वोट लेती है, लेकिन जब भागीदारी और उम्मीदवारी की बात आती है तो दरकिनार यहां भी कहा जा रहा है कि यहां भी क्या एमएलसी सीट दी नहीं जा सकती थी। हालांकि राज्यसभा चुनाव को लेकर भी पिछली बार किस तरह से रशाब का भी नाम उछाला गया, इस बार तो खैर खेल ही हो गया, इस बार भी खैर भेजा नहीं गया एमआईएम और पूरा समीकरण बना, लेकिन आखिरकार और लोग कहते हैं अंजाम आरजेडी का चुके जिसका वोट लेकर और उसी से घात करती है और आज अंजाम सामने है, विवाद है। इधर दोस्तों, लालू यादव से अपने पुराने संबंधों को याद करते हुए सुभाष यादव ने कहा कि मैं वो शुरुआती दौर से ही उनके साथ जुड़े रहे। उन्होंने कहा कि 1986 से ही हम लालू यादव के साथ रहे हैं। उस समय जब कोई व्यवस्था नहीं होती थी तब हम उनके लिए खाना बनाते थे, लिट्टी चोखा तैयार करते थे और हर तरह से सहयोग करते थे। राजनीति में आने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन लालू यादव के कहने पर ही मैं सार्वजनिक जीवन में आया, मैंने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति में कई नेताओं ने अलग अलग समय पर सरकारों को सहयोग दिया। उस दौर की परिस्थितियां आज से अलग हैं।
उन्होंने कहा कि गठबंधन की राजनीति में सभी दलों और नेताओं का सहयोग आवश्यक होता था। सुभाष यादव ने आगे कहा कि उनका उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ाना नहीं, लेकिन अगर उनके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार अलग अलग नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, दिवंगत सांसदों को निशाना बनाया जा रहा है, तो याद रखना साधु यादव तथ्यों के साथ, प्रूफ और प्रमाण के साथ आएंगे और जवाब देंगे तुम्हारे सामने। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मेरे नाम का इस्तेमाल कर बेवजह बयानबाजी ना की जाए। अगर ऐसा जारी रहा तो मैं खुलकर अपनी बात रखूंगा, खुलकर मैदान में कूदूंगा। तो दोस्तों, जिस साधु यादव ने दूसरे को आईना दिखाने की कोशिश की, हालांकि गंगा जल मूवी खुद साधु यादव के ऊपर ही बनी है, उसमें आप देख सकते हैं अत्याचार, और साधु यादव लगातार खुद, हालांकि देखिए तो शीशे का घर और दूसरे पे पत्थर चलाना, आज उन्हीं को अपने ही घर से आईना दिखा दिया गया। जिस शहाबुद्दीन का नाम लेकर साधु यादव सालों से राजनीति की दुकान चमकाने की कोशिश कर रहे हैं या मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं आरजेडी से मुसलमानों को बेदखल कर देना चाहिए, आज आरजेडी बर्बाद हो गई है, हमारे जीजा जी की पार्टी तो मुसलमानों की ही देन है। अब दोस्तों, बीच में सुभाष यादव कूद, उन्होंने साफ बता दिया कि आरजेडी को किसने बर्बाद किया, आरजेडी की छवि को किसने धूमिल किया। ये साधु यादव आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। यानी दोस्तों, साधु के ही खिलाफ उनके छोटे भाई सुभाष ने ही खुलकर मोर्चा खोल दिया है। और सबसे बड़ी बात कि ये हमला किसी राजनीतिक विरोध ने नहीं किया, राजनीतिक विरोधी ने नहीं किया, बल्कि उस परिवार के सदस्य ने ही किया जो कि उनके अतीत, उनकी आदतों, उनके राजनीतिक तौर तरीके सब कुछ बेहतर तरीके से जानते हैं। सुभाष यादव का साफ संदेश कि अब साधु यादव दूसरे के नाम पर राजनीति करना बंद करें। कोई औकात बची नहीं आपकी, न पहले थी लालू यादव से अलग होने के बाद। पहले अपने गिरेबान में झांक लीजिए। सवाल यह भी कि आखिर साधु यादव को हर कुछ दिनों में किसी न किसी दिवंगत नेता, पुराने विवाद या पारिवारिक रिश्ते को उछालने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या ये राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने की कोई बेचैनी है या फिर सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई मजबूरी है? फिलहाल इतना तो तय है कि इस बार साधु यादव का तीर उल्टा ही पड़ गया है। जिस बयान से वो दूसरों को घेरना चाहते थे, उसी बयान ने उनके खिलाफ घर के अंदर से ही बगावत खड़ी कर दी है। वैसे अब बिहार की राजनीति में साधु यादव की कोई हैसियत बची भी नहीं है, कोई वर्चस्व, कोई दबदबा। हाल ये कि बहुजन समाज पार्टी के छत्र छाया में जीवन गुजर रहा है। और अगर सुभाष यादव यानी छोटे भाई की चेतावनी अगर गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में साधु यादव के लिए और भी कई असहज खुलासे, साधु यादव का बिहार की राजनीति में कथित तौर पर वो आतंक खुलकर मैदान और मीडिया के सामने आएगा। तो क्या आप किसी दूसरे पर आरोप लगाने से पहले 10 बार सोचेंगे साधु यादव? लालू यादव कहां स्टैंड करते हैं?